अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से तमाम सवालों में से जो हफ्ते भर में सवाल आते हैं, तमाम सवालों में से 10 सवाल चुन लिए जाते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी 10 सवाल चुन लिए गए हैं। तो इस वीडियो का मुकम्मल देखिए, मैं एक एक तरफ से सवाल पढ़ता हूँ और सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए मुकम्मल, हो सकता है कि आपका सवाल भी ले लिया गया हो और इसी वीडियो में जवाब मिल गया हो। एक बात और, जो मुझसे नंबर तलब करते हैं, जो हजरात नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट में भाई लोग लिखते हैं कि आप नंबर दीजिए आप। तो देखिए, कमेंट में नंबर देना मुमकिन नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको नंबर चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहां आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सनल सवाल भी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं और मैं उन्हें वहीं पर जवाब दे देता हूं, और अगर वो कहते हैं उस पर वीडियो बनाना है तो बनाता हूं, वरना वहीं पर जवाब दे देता हूं। तो आपका भी अगर कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बताएं, मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा। और अगर नंबर भी आपको चाहिए तो वहीं पर आप हमें मैसेज करें, ठीक है। तो अब मैं एक एक तरफ से सवाल पढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल है इकराम अली की तरफ से। इनका सवाल है कि इद्दत किसे कहते हैं। जैसे इद्दत किसे कहते हैं, आपने सुना है कि इद्दत कब होता है और कौन करते हैं। जैसे तलाकशुदा औरत, अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है, या फिर वो औरत खुला करती है, या फिर उस औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो फिर वो औरत इद्दत गुजारती है, ठीक है। आपने सुना है। तो इद्दत का माने क्या होता है, इद्दत का मतलब क्या है। तो अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे कि इद्दत का माने क्या है, तो इद्दत का जो माना होता है वो होता है शुमार करना, यानी कि गिनती करना, ठीक है। लेकिन इस्तिलाह शरा में इद्दत कहते हैं उसको कि किसी तलाकशुदा औरत को एक वक्त तक इंतज़ार करना, उसी को कहते हैं इद्दत। यानी कि जैसे तलाक हो गया किसी औरत का, तो अब वो इद्दत गुजारेगी, यानी कि वो इंतज़ार करेगी, सब्र करेगी, अपने आप को रोके रखेगी, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इद्दत। अगर किसी ने तलाक दिया तो वह औरत 3 हैज़ तक इद्दत गुजारेगी। अगर उसका शौहर इंतकाल हो गया तो 4 महीने 10 दिन वो इद्दत गुजारेगी, यानी कि वो इंतज़ार करेगी, अपने आप को रोकेगी। उतने दिनों में वो शादी नहीं कर सकती है किसी से। तो इसी को कहते हैं इस्तिलाह शरा में इद्दत। और अगर आम लफ्ज़ों में इसका डिक्शनरी में माना देखेंगे तो इसका होता है शुमार करना, यानी कि गिनती करना, गिनती में आता है, ठीक है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अली रज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि मेरी बीवी का बच्चा ख़राब हो गया है पेट में, जो कि 1 महीने का था और ब्लड चल रहा है, यानी कि खून चल रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना। और हम एक ही बिस्तर पर सोते हैं, तो क्या मेरा नमाज नहीं होगा? मुझे ज़रूर बताइए, मेरा नमाज छूट रहा। तो देखिए भाई, अगर आपकी अहलिया का जो भी हो, मुझे इस बात का अफसोस भी है कि बच्चा ख़राब हो गया, तो अगर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप एक साथ सो सकते हैं। लेकिन बस इतना आप जान लें कि वो खून जो है वो नापाक है। अगर वो कपड़े में लगता है तो जिस जगह लगता है उस जगह को पाक करेंगे। अगर आपके बदन में लगता है तो फिर जिस जगह वो खून लगता है उस जगह को आप पाक करेंगे। बाकी आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको धो लें अगर लगता है तो, और अगर नहीं लगता है तो कोई हर्ज नहीं, फिर आप नमाज़ पढ़ें। नमाज आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हसनैन खान की तरफ से। इनका सवाल है कि कब्र में फूल डालने के क्या फ़ायदे हैं। यानी कि आपने देखे होंगे कि जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके बाद कब्र में फूल डाल देते हैं। और भी बाकी शहर वगैरह में आप देखेंगे, देहात में तो थोड़ा कम होता है, लेकिन शहरों में आप देखेंगे कि जुमा के दिन अक्सर व बेशतर लोग अपने अपने ख़ैश व अक़ारिब रिश्तेदार की कब्रों में जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह कब्रिस्तान के बाहर जलाते हैं। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर भी जला देते हैं, हालांकि बाहर जलाना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं कि फूल वगैरह डालते हैं, गुलाब पानी वगैरह डालते हैं। तो देखिए भाई, फूल डालने का फ़ायदा ये है कि एक हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक कब्र वाले के ऊपर अजाब हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी जो है कब्र के ऊपर गाड़ दिया या फिर रख दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबाए कराम से कि ये टहनी जब तक तर रहेगी तब तक जो है ये अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करती रहेगी, तो उसकी वजह से इसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगा। यानी
कि जो अजाब अल्लाह तबारक व तआला उससे पर मुसल्लत किया है उसमें कमी कर देगा। तो इसलिए फूल वगैरह डालते हैं कि वो फूल जब तक तर रहेंगे, वो दुरूद अज़कार करते रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते रहेंगे, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देगा, यानी कि थोड़ी सी कम कर देगा। समझ में आ गया? तो इस बस यही फ़ायदा है और इसीलिए फूल डालते हैं। ठीक है, अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि जमात से पहली रकात छूट गई, दूसरी में अत्तहियात पढ़ा, चौथी रकात में अत्तहियात की बात क्या पढ़ें या खामोश रहें? यानी कि देखिए, पहली रकात या दूसरी रकात तो कोई भी रकात आपकी छूट जाती है। ठीक है, तो इमाम के साथ जब आप बैठेंगे तो दूसरी रकात इमाम की होती है तो आप भी बैठेंगे, तो उस वक्त तो तहियात पढ़ेंगे, इमाम उठता है आप भी उठ जाएंगे। लेकिन चौथी रकात का मसला ये है कि इमाम सलाम फेरने तक जो दुरूद पढ़ते हैं और दुआए माशूरा पढ़ते हैं, तो उतनी वक्त तक आप चाहें तो अत्तहियात ही पढ़ें, यानी कि तशहुद ही पढ़ते रहें, या फिर आप खामोश रहें। बेहतर है कि आप खामोश रहें, यानी कि एक मरतबा आप तशहुद पढ़ें, उसके बाद खामोश रहें, या फिर तशहुद ही पढ़ते रहें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि खामोश रहें। ठीक है, अब है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है सोहेल अहमद की तरफ से। इनका सवाल है कि नापाकी हालत में मैयत को वज़ू दे सकते हैं यानी? तो देखिए, नापाकी की हालत में मैयत को वज़ू देना ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है, यानी कि शरीयत में इस चीज़ को नापसंद रखा है। तो आप अगर देते हैं तो बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें, लेकिन वहाँ पर कोई अगर नहीं है, कोई नहीं है, मजबूरी है आपकी, तो आप दे सकते हैं, लेकिन मकरूह तंज़ीही है, यानी कि शरीयत में इसको नापसंद रखा है। ठीक है, अब है छठा सवाल। छठा सवाल है साकिब आलम की तरफ से। इनका सवाल है कि अकीका का नाम अलग है और डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, तो डॉक्यूमेंट के नाम से निकाह कर सकते हैं? तो देखिए, अकीका में नाम अलग है, डॉक्यूमेंट में नाम अलग है। आज के दौर हाजिर में अक्सर बेशतर ऐसा होता ही है, स्कूल में अलग नाम रहेगा, घर में अलग नाम रहेगा, मदरसे में अलग नाम रहेगा, मोहल्ले में अलग नाम रहेगा। एक ही आदमी है और कितना सारा नाम रखते हैं। लेकिन खैर देखिए, मैं आपको बताऊं, निकाह का मसला ये है कि जिस नाम से उसकी शोहरत है, अगर डॉक्यूमेंट्स के नाम से उसकी शोहरत है, लोग उसी नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल उसी नाम को आप लिखाएं और उसी नाम से निकाह हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने जो अकीका में नाम रखा है उस नाम से अगर मशहूर है, लोग उसको उसी नाम से पहचानते हैं, तो आप उस नाम से निकाह करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सातवां सवाल। सातवां सवाल है अरबाज रज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि नमाज में कौन कौन सा सूरा पढ़ने से नमाज हो जाएगी, और 2 रकात या 4 रकात, पूरा बताइएगा थोड़ा अच्छा से ही बताएंगे भाई मेरे आपको। ठीक है, देखिए, नमाज में सूरा पढ़ने का ये मामला है कि आपको जो सूरा याद हो आप वही पढ़ेंगे। उसके लिए कोई ख़ास नहीं है कि आप ये सूरा पढ़ेंगे तो नमाज होगी या फिर वो सूरा पढ़ेंगे तो नमाज होगी, ऐसा नहीं है। आपको जो सूरा याद हो, बस ये है कि आप तरतीब से पढ़ेंगे, यानी कि पहला पढ़ें तो दूसरा। इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि जैसे कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप जब सूरा में जाएंगे तो आप अलम तरा से गिन लें, वहाँ से 10 सूरा होता है, तो अलम तरा पढ़ने के बाद लिइलाफी पढ़ेंगे। उससे पहले जो वैलुल कुल्ले ये सूरा आप नहीं पढ़ेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप तब्बत यदा पढ़ रहे हैं तो उसके बाद वाली रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, उससे पहले आप इजाज़ा नहीं पढ़ेंगे, यानी कि उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो उसके पहले वाली सूरत इजाज़ा नहीं पढ़ेंगे। तो बस तरतीब से होना चाहिए। दूसरा ये कि पहली रकात में जितना बड़ा सूरा पढ़ेंगे, दूसरी रकात में उससे थोड़ा छोटा या फिर बराबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस यही मसला है। कोई भी सूरा आप पढ़ें, जो सूरा आपको याद हो, तो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है, नमाज हो जाती है। कोई भी सूरा कम से कम 3 आयत पढ़ना है आपको, और ज़्यादा क्या कोई मिकदार नहीं है, आप जितना भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल है मुस्कान शेख की तरफ से। इनका सवाल ये, सबसे पहले तो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि अगर हस्बैंड वाइफ गले मिलते हैं कपड़े पहन के, हस्बैंड वाइफ गले मिलते ही कपड़ों पे शर्मगाह टच हो जाए तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाएगा दोनों पर? देखिए, कपड़े के ऊपर हस्बैंड वाइफ अगर गले मिलते हैं, शर्मगाह टच होते हैं, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। समझ में आ गया? गुस्ल कब वाजिब होता है? जब मनी खारिज होगा तब गुस्ल वाजिब होगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात होता है ना कि जैसे अगर आपस में हस्बैंड वाइफ अकेले हैं और अगर कुछ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान अगर उनके शर्मगाह से पानी वगैरह आ जाए तो इससे भी गुस्ल नहीं टूटेगा, इससे वज़ू टूटता है।
जिसका मैंने इस पर एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। मनी किसको कहते हैं, मजी किसको कहते हैं और वदी किसको कहते हैं, इस पर मैंने डिटेल्स बताया, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए। तो बहरहाल गुस्ल किसी पर वाजिब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, चाहे आप जितना बार भी गला मिले, ठीक है। अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है सना खान की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर कोई इंसान कुरान शरीफ गुस्से में फेंक दे तो क्या करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई इंसान गुस्से में कुरान को फेंक देता है तो सबसे पहले तो वह तौबा करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ, इसको आप गौर से सुनिए, पूरा ध्यान लगा के सुनिए। एक जैसे गुस्से में है आदमी और बेख्याली में फेंक दिया, समझ रहे बात आप, गुस्से में है लेकिन बेख्याली में फेंक दिया, उसको पता नहीं था कि कुरान शरीफ है, ये हाथ से गिर जाएगा, लेकिन फेंक दिया गुस्से में, बेख्याली में, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि जानबूझकर उसने फेंका, गुस्सा आया, कुरान को उठाया, फेंक दिया, इसको आप समझिए, ठीक है। तो अगर बेख्याली में फेंका है तो वहाँ पर जितने लोग थे सारे लोगों के सामने आप तौबा करेंगे, दिल से कलमा पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। दूसरा, अगर आपने जानबूझकर फेंका है तो फिर तजदीद ईमान, तजदीद तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, अगर निकाह वाले हैं तो बात समझ में आ गई आपको। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप तौबा करेंगे, फिर से ईमान लाएंगे, और अगर आप निकाह वाले हैं तो फिर से तौबा करेंगे, फिर से ईमान लाएंगे, और फिर से आप निकाह भी करेंगे अपनी बीवी से, कोई अच्छे आलिम के पास जाएंगे और फिर से ईमान लाएंगे तौबा पढ़कर, उसके बाद फिर से निकाह करेंगे आप अपनी बीवी से। ये बहुत सख्त है ये इसका कानून, तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को बचाए रखे। तो आपने किया हो या फिर किसी ने भी किया हो तो इसमें कोई दुहाई नहीं है, फिर से तौबा पढ़े, फिर से ईमान लाए, और निकाह वाला है तो फिर से निकाह करे और तजदीद बैत भी करे। अगर किसी से मुरीद था तो वो मुरीद भी फिर से होगा, वो बैत भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है गज़ाला खुर्शीद की तरफ से, ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि अगर मेरा काम 1 बजे ख़त्म हो जाए तो क्या मैं सोने से पहले तहज्जुद पढ़ सकती हूँ। देखिए बहन, तहज्जुद के लिए शर्त है एक नींद का होना। आप चाहे 1 बजे पढ़ें, चाहे 2 बजे पढ़ें, चाहे जितने बजे भी पढ़ें, आप एक नींद सो लें, उसके बाद आप उठें, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो नमाज आपकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आप अगर 10 ही बजे सोते हैं, 11 बजे उठते हैं, तहज्जुद पढ़े हो जाएगा। इसके अलावा आप 2 बजे सोते हैं, 3 बजे उठे, नमाज़ पढ़े हो जाएगा। यानी कि एक नींद का होना ज़रूरी है। आप 1 बजे तक जागे रहें या 2 बजे तक जागे रहें, एक नींद अगर आपकी नहीं हुई है और फिर यूं ही पढ़ते हैं तो वैसे तहज्जुद पढ़ने का तरीका नहीं है। आपका एक नींद का होना ज़रूरी है, एक नींद हो जाए उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल थे तमाम सवालों के जवाब मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जिनके सवाल रह गए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल हफ्ता, पूरा हफ्ता जो वीडियो आएगी तो तमाम सवालों के जवाब पर ही वीडियो आएगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।